जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम सौरभ राज है एंड आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 के एनसीईआरटी का मोशंस ऑफ द अर्थ करेंगे। सॉरी दोस्तों, मंडे को आपका ये लेक्चर नहीं आ पाया, पर उसका भुगतान करने के लिए आज मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ एंड इसी के साथ साथ जो वेडनेसडे को हिस्ट्री का लेक्चर भी आना था वो भी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी, मोशंस ऑफ द अर्थ। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर मोशंस ऑफ द अर्थ क्या होता है, पृथ्वी कौन कौन से मोशंस परफॉर्म करती है। तो जनरली अर्थ परफॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ मोशंस, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन उस प्रक्रिया को हम कहते हैं जब पृथ्वी अपनी ही धुरी पे चारों तरफ घूम रही होती है एक्सिस पे, एंड रेवोल्यूशन हम उस प्रक्रिया को कहते हैं जब पृथ्वी अपनी ही धुरी पे घूमते हुए रोटेट करते हुए सन के चारों ओर भी घूमती है एक फिक्स्ड पाथ और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, जिसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। और ये सारी मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट में होती हैं। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट में, एंड सूरज के भी ये चक्कर काट रही है वेस्ट टू ईस्ट में, जिसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। फिक्स्ड ऑर्बिट हम इसलिए कहते हैं एंड इसी फिक्स्ड ऑर्बिट एक प्लैनेट की भी निशानी होती है। जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताए थे कि प्लैनेट हम किसे कहेंगे, उसमें से एक पॉइंट ये भी होता है कि किसी भी प्लैनेट को हम प्लैनेट तब कहते हैं जब वो किसी भी स्टार के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करें। एज यू ऑल नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारी 2 तरीके के मोशंस परफॉर्म करती हैं नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। रोटेशन उस मूवमेंट को हम कहते हैं जब पृथ्वी अपनी ही धुरी पर चारों तरफ घूम रही होती है वेस्ट टू ईस्ट में, एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। एंड उस मूवमेंट को हम कहते हैं रेवोल्यूशन जब पृथ्वी सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं। सो चलिए शुरू करते हैं, आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रोटेशन आखिर क्या होता है। रोटेशन को एक बार हम थोड़ा सा डीप में जान लेते हैं। सो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। जैसा कि मैंने आपको बताया, रोटेशन उस प्रक्रिया को हम कहते हैं जब पृथ्वी अपनी ही धुरी पे चारों तरफ घूमती है, धुरी यानी एक्सिस, एंड जब पृथ्वी अपनी धुरी पे अपनी ही एक्सिस पे चारों तरफ घूमती है तब कुछ चीज़ें फॉर्म होती हैं। जैसे अब कुछ चीज़ें नहीं, डेज एंड नाइट्स फॉर्म होती हैं। डेज एंड नाइट्स टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ रोटेशन। ये इसलिए होता है कि देखिए, अगर सूरज की रोशनी पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम जा रही है तो सूरज की रोशनी सिर्फ एक ही दिशा में पड़ पाएगी, जो पृथ्वी की पिछली साइड होगी यानी बैक साइड होगी, जो रोटेट होकर पीछे गई है, वहाँ पर रात हो रही होगी। सो इसीलिए रोटेशन हमें डे एंड नाइट फॉर्मेशन करने में मदद करता है। रोटेशन का यही काम है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन हैज़ एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। एक्सिस जो हमारा एक्सिस ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी पे जो एक्सिस हम जिसे कहते हैं, एक्सिस क्या होता है जिसपे कहते हैं हम पृथ्वी चारों तरफ घूमती है। आपने ग्लोब लिया होगा, ग्लोब में आपने देखा होगा पृथ्वी सीधी तो है नहीं, वो थोड़ी सी टिल्ट ही है ग्लोब में। तो जब आप घुमाते होंगे जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो पॉइंट एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में जो पॉइंट है उसे हम एक्सिस कहते हैं। एंड वो एक इमेजिनरी लाइन है कि पृथ्वी भी हमारी वैसे ही घूमती है वेस्ट टू ईस्ट में, उसी फॉर्मेशन में, उसी डिग्री पे टिल्ट होके। उस चीज़ को हम एक्सिस कहते हैं। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब देखते हैं हम इसकी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। सो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन उसे कहते हैं, उस लाइन, हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन भी कहते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वो चीज़ होती है जब पृथ्वी, मान लीजिए कि सन की रेस पृथ्वी के एक साइड पे पड़ रही हैं एंड दूसरी साइड पे रात हो रही है, तो जिस साइड पे पड़ रही हैं वहाँ पे दिन, जिस साइड पे नहीं पड़ रही है वहाँ पे रात। इन दो चीज़ों इन रात और दिन को जो चीज़ डिवाइड करती है उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। आप ये देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं, ये एक्सिस है,
23.5 डिग्री या 66.5 डिग्री, कुछ भी कह लीजिए आप, दोनों ही करेक्ट माने जाते हैं। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मैं आपको इस डायग्राम में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए सूरज है, इसकी किरणें यहाँ इस साइड में पड़ रही, ईस्टर्न साइड में पड़ रही है, तो वेस्टर्न साइड में तो रात हो रही है। सो जो ये एक्सिस है, एक्सिस नहीं, ये जो चीज़ दिन और रात को विभाजित कर रही है, ये मतलब अलग कर रही है, उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और या लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन भी कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब आइए मैं आपको एक्सिस समझाता हूँ कि एक्सिस हम कहते किसको हैं। मान लीजिए ये ग्लोब है, ग्लोब क्या, ये पृथ्वी है। 23.5 डिग्री पे हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, आपको पता है। 23.5 डिग्री आप यहाँ से लेंगे तो 23.5 डिग्री, 66.5 यहाँ से लेंगे, दोनों ही सही है, दोनों ही हम सही मानते हैं। वेस्ट टू ईस्ट में हमारी पृथ्वी रोटेट करती है। सो जब टिल्ट हमारी पृथ्वी अगर सीधी होती तो हमारा एक्सिस ये होता, पर जब हमारी पृथ्वी टिल्ट है उस वजह से हमने एक्सिस इसे पॉइंट किए, नॉर्थ में पॉइंट किए एंड सदर्न में पॉइंट किए। ये एक एक्सिस हमने मान रखा है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। अब आप एक्सिस समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आखिर क्या होता है। जैसा मैंने आपको बताया, दिस इज़ द बॉर्डर बिटवीन डे एंड नाइट। सूरज की किरणें आप देख रहे हैं जैसे ईस्टर्न साइड में पड़ रही हैं, तो यहाँ पे दिन हो रहा है, यहाँ पे नहीं पड़ रही है तो रात हो रही है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग अक्रॉस द अर्थ, ये लगातार चेंज होती रहती है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन लगातार चेंज होता रहता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे रात हो रही है वहाँ पे ज़रूरी परमानेंट तो रात रहेगी नहीं, वहाँ पे भी दिन आएगा। तो इस वजह से ये लाइन या सर्कल चेंज होता रहता है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। रेवोल्यूशन अब हम देखते हैं। हमने रोटेशन देख लिया कि चैप्टर वैसे छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है कुछ, पर बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए कि रेवोल्यूशन एंड रोटेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या चीज़ होती है। अब जैसे इसमें सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन था, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आप में से कितने लोगों को पता होगा? अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या अगर आपने इस वीडियो में पहली बार सुना तो वो भी बताइएगा। कुछ बातें होती हैं जो एनसीईआरटी में हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, अगर पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ हमें पढ़ने को पता चलती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता। क्या है इस चैप्टर में? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का मेनली था, इन्हीं के इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमा है। रोटेशन में क्या, डे एंड नाइट फॉर्म होती है, जो लाइन डे एंड नाइट को विभाजित करती है, मतलब अलग करती है, यानी बॉर्डर क्रिएट करती है, उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। रोटेशन डे एंड नाइट का फॉर्म करने में हमें रोटेशन से डे एंड नाइट्स फॉर्म होते हैं। और आइए अब हम रेवोल्यूशन देखते हैं। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। सो अर्थ का जो सेकेंड मोशन है वो रेवोल्यूशन है, जब पृथ्वी अपनी ही धुरी सूरज अपनी धुरी पे घूमते हुए सूरज की भी परिक्रमा करती है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में या एक फिक्स्ड पाथ में, उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी जब ये परिक्रमा करती है तो उसे 365 डेज एंड 6 घंटे लगभग लगते हैं, जिसे हम 1 अर्थ ईयर भी कहते हैं, टू रिवॉल्व अराउंड द सन। पर हम जनरली क्या 365 डेज को ही कंसिडर करते हैं कन्वीनियंस के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए। क्यों? आपने कैलेंडर लिया, अब उसमें आप 6 घंटे की एक अलग से तारीख बनाएंगे क्या कि 6 घंटे? ऐसा नहीं है ना, नहीं कर सकते हम, अजीब सा ही लगेगा। तो हम 6 घंटे हर साल सेव करते हैं अगले 4 साल तक, जिससे मिला के एक दिन हमारा बनता है, और ये सरप्लस दिन फरवरी के मंथ में ऐड हो जाता है। एवरी 4th ईयर फरवरी इज़ ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। फरवरी में 29 दिन होते हैं हर 4 साल बाद, 28 दिन की जगह। एंड दिस ईयर वी एक्सपीरियंस 366 अर्थ डेज, और इस चीज़ को हम लीप ईयर भी कहते हैं। लीजिए, आपको यहाँ पे लीप ईयर भी पता चल गया, जिन्हें नहीं पता होगा। वाह! इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये सूरज है, पृथ्वी यहाँ पे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में या फिक्स्ड पाथ में अर्थ को रिवॉल्व कर रही है वेस्ट टू ईस्ट में। अब फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स में देख सकते हैं कि जब जैसे हम क्या बोले थे, रोटेशन में हमने देखा कि रोटेशन की वजह से फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट्स होते हैं। सो उसी तरीके से जब हम सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य को रिवॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ फॉर्मेशंस होते हैं, और यहाँ पे फॉर्मेशंस ऑफ सीजन्स होते हैं। सीजन्स कौन कौन से? समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। ये 4 सीजन्स फॉर्म होते हैं रिवॉल्यूशन के दौरान।
The nights are longer than the days in winter season. This position of the earth is called summer solstice. On the 22nd December, the Tropic of Capricorn gets direct rays of the sun and as the south pole tilt towards it. It is summer in the southern hemisphere and winter in northern hemisphere. This is called winter solstice. 21 जून को हमारे जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इस दिन सबसे ज़्यादा हीट, मतलब सन की डायरेक्ट रेज हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में समझ लीजिए। इस टाइम पे सबसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम जनरली सबसे बड़े दिन को एक्सपीरियंस करते हैं। इस दिन लंबा होता है नाइट्स के कंपैरिजन में। एंड 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जब डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है। और उसी के उलट 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमें सबसे ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है एंड रातें जनरली बड़ी हो जाती हैं एंड उस चीज़ को विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। 21 जून को हम जब होगा उसे जब डेज आर लॉन्गर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसे हम समर सॉल्स्टिस कहेंगे। एंड 22 दिसंबर को जब नाइट्स आर लॉन्गर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसे हम विंटर सॉल्स्टिस कहेंगे। 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट सन रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। ड्यूरिंग दिस पीरियड द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड नाइट्स। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। 21 मार्च और 23 सितंबर को सन की जो किरण है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे फॉल करती है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी सेम डे एंड नाइट एक्सपीरियंस करती हैं। एंड इस चीज़ को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स इसमें आप देख सकते हैं समर सॉल्स्टिस जून 21 को इनकमिंग सोलर एनर्जी ग्रेटेस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सन की एनर्जी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पाई जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। विंटर सॉल्स्टिस इनकमिंग सोलर एनर्जी ग्रेटेस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि 21 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा होता है, तो इसके विपरीत हो जाता है। अगर यहाँ ज़्यादा दिन बड़ा तो यहाँ रात बड़ी होगी यहाँ पे। एंड इक्विनॉक्स में आप देख सकते हैं सेम डेज एंड सेम नाइट्स 21 मार्च एंड 22 या 23 सितंबर। सो बस इस चैप्टर में इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। कुछ क्वेश्चंस हो आपसे इस लेक्चर से रिलेटेड, इस वीडियो से इस चैप्टर से रिलेटेड तो ज़रूर पूछिए। मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चंस भर मार पूछें, मैं हर क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। एंड प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगेगा मेरे को भी। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की आने वाली जानकारी तुरंत मिल जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, गर्म पानी पीजिए। जो भी आप कुछ कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट ने प्रिकॉशंस दिए, जो भी डॉक्टर्स लगातार इंटरव्यू आप देखते ही अगर देखते होंगे उनके, तो वो सुनिए, वो जो कह रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। बस एंड रिज़ल्ट इतना है कि सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। बाय बाय, गुड बाय।